दोस्तों, आजकल जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है जिसके चलते हमारा मन हमेशा अशांत रहता है। मन अशांत रहते भले ही हम बाहर से खुश रहने का प्रयास करें, लेकिन अंदर से हम उदास और दुखी रहते हैं। ऐसे ही दुखी रहने वाले एक सेठ की आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी और बहुत सारे नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के एक नगर में एक साधु रहता है। वह साधु लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है जिससे मनचाही चीज मिल जाती है। सेठ उस व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर उस साधु के पास चला जाता है और साधु को प्रणाम कर उससे निवेदन किया कि महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे मन की अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उस साधु ने सेठ को धूप में बैठाए रखा और खुद अपनी कुटिया के अंदर जाकर साया में चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन चल रहे थे। सेठ का धूप में बैठे हुए बुरा हाल हो गया। सेठ को बहुत गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से को चुपचाप पी गया। और दूसरे दिन साधु ने सेठ को कहा कि आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया, लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहता है। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं जहाँ पर बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे जहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टी मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ बहुत ही हैरानी से साधु की तरफ देखते हैं और बोले कि आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, जब पहले दिन मैंने तुझे धूप में बिठाया और स्वयं साया में बैठा रहा, तो मैंने इसके जरिए तुम्हें बताया कि मेरी साया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई तो मैंने दूसरे दिन तुझे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। फिर साधु ने उस सेठ से कहा, मन की शांति किसी भी मनुष्य के लिए एक अनमोल धन है। इसके बिना जीवन में सब कुछ बेकार है। अगर आपके मन में शांति नहीं होगी तो आप इस दुनिया की किसी भी चीज से आनंदित नहीं हो पाओगे। भले ही आपके पास में कितना धन क्यों ना हो, वहीं अगर आपके पास मन की शांति है तो आप झोपड़ी में भी प्रसन्नता के साथ रह सकते हैं। मन की शांति एक ऐसा अनमोल धन है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा इस मूल्यवान धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपका धन चले जाने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि मन की शांति के चले जाने से होगा। यह एक ऐसा खजाना है जो आपको बड़ा भाग्यवान और ताकतवर बना देता है।
सो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।